हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियों से जुड़ा अनसुना किस्सा। भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन भी करता है। यह मंदिर भारतीय हिंदू संस्कृति के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी का मंदिर इतिहास की और आर्किटेक्चर की जानकारी रखने वाले उत्सुक लोगों के लिए उत्सुकता प्रदान करने वाला धार्मिक स्थल है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दिन के किसी भी समय यहाँ पर मंदिर की मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। यहाँ मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 45 मंजिल है और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का पुजारी रोज इस मंदिर की ध्वज को बदलता है। अगर वह एक दिन भी ऐसा न करे तो यह मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर वैज्ञानिक कारणों से यह माना जाता है कि दिन में हवा समुद्र से धरती की ओर आती है और शाम के वक्त हवा धरती से समुद्र की ओर जाती है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी होती है। इस मंदिर से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरु वृक्ष के नीचे मिली थी। वह कहानी इतनी चकाचौंध करने वाली है कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा, लेकिन मालवा नरेश इंद्रधूम को यह मूर्ति स्वप्न में ही दिखाई दे दी। तब उसने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू यानी कि लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उस लकड़ी से वह इस मूर्ति का निर्माण करवाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा ने विष्णु भगवान और विश्वकर्मा के रूप में कारीगर को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने राजा के सामने यह शर्त रखी कि वे 1 मास में इस मूर्ति को बना देंगे, लेकिन तब तक एक कमरे में कोई भी नहीं आएगा और कमरे के द्वार भी हमेशा बंद रहेंगे। परंतु 1 महीना होने को आया और कमरे से कोई आवाज़ भी नहीं आती थी, जिससे राजा ने उत्सुकता दिखाकर कमरे में झांका और तभी वृद्ध कारीगर ने दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और कहा कि मूर्तियों को बनाने का काम तो अभी बाकी था और उसके हाथ अभी भी नहीं बने थे, लेकिन अब शर्त के मुताबिक वह आगे का काम नहीं करेगा। मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश ही हुआ है, इसलिए आपको यही मूर्तियाँ स्थापित भी करनी पड़ेगी। इसलिए जगन्नाथ मंदिर की किसी भी मूर्ति में हाथ नहीं बने हुए हैं। चारण परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भगवान अपना जीवन समाप्त कर स्वर्गलोक पहुंच गए तब उनके शव समुद्र किनारे में अंतिम संस्कार के लिए रखे गए थे, लेकिन भरते आते ही समुद्र उफान पर होते ही तीनों यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी के शव को बहाकर ले गया और वह शव पुरी में अर्धजली हालत में निकले थे। तो उस समय के पुरी के राजा ने इन शवों को अलग अलग रथों में रखवाकर पूरे नगर में इनके दर्शन के लिए घुमाया था। अंत में जो दारू का लकड़ा उनके शवों के साथ तैर कर आया था, उससे ही उन्होंने पेटी बनवाकर इन शवों को धरती माता को समर्पित कर दिया था। आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत से कम लोग इस बात को मानते हैं। अब जो भी हो, इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता। इस मंदिर को बनाने से पहले यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के बौद्ध स्तूप में भगवान श्री गौतम बुद्ध का एक दांत भी रखा गया था, जिसे बाद में श्रीलंका भिजवा दिया गया था, जिससे यह दोनों संप्रदायों के लिए यह जमीन बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो दोस्तों, यह था भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम के भगवान की मूर्तियों से जुड़ा अनसुना किस्से का परिचय। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।